प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर आपके समक्ष परमेश्वर के वचन को लेकर उपस्थित होने का अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया। जब आप परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, प्रार्थना के बारे में हम बहुत कुछ परमेश्वर के वचन में सीखते हैं और मैं जानता हूं कि हम सब प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के लोग, प्रभु पर विश्वास करने वाला हर एक विश्वासी प्रार्थना करता है, चाहे वो थोड़ा समय ही क्यों ना करे, लेकिन हम सब प्रार्थना करने वाले हैं। लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने हमारी ज़रूरतों की सूची को रखना ही केवल प्रतीक होता है। कई बार जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं में हमारी ज़रूरतें और हमारी जो दिन पर प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं, वे सूची ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर के कान धर्मियों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाएं एक तरफी हो जाती हैं, यानी हम अपनी बातों को परमेश्वर के समक्ष रखकर हम बिना सुने परमेश्वर से वापस आ जाते हैं। हम बिना सुने परमेश्वर की आवाज़ वापस आ जाते हैं और परमेश्वर के समक्ष अपनी ज़रूरतों को रख तो दिया हमने, लेकिन कई बार हम उससे सुनने में, उसकी उपस्थिति में विलंब नहीं करते। तो आज मैं आपके साथ आपको उत्साहित करना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से कि हमें परमेश्वर के समीप उसकी आवाज़ सुनने के लिए जाना चाहिए। हम प्रार्थना करना है हमें, लेकिन प्रार्थना करने के समय हमारी चाहत ये हो कि प्रभु आप मुझसे बात करें, प्रभु आप मुझसे बात करें। जब हम पढ़ते हैं सवोपदेशक 5 अध्याय उसकी पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो अपने कदमों की चौकसी करना और सुनने के लिए समीप जाना। ड्रॉ नियर टू लिसन टू गॉड, परमेश्वर के पास जाना उसकी सुनने के लिए। लेकिन आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं तो कई बार आपने महसूस किया होगा कि हम अपनी बात तो प्रभु को कहकर आ गए, लेकिन प्रभु की आवाज़ तो हमने सुनी नहीं। और कई बार हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं और हम प्रार्थना का आनंद नहीं उठा पाते, हम ज़्यादा समय प्रार्थना में बैठ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो प्रार्थना वास्तव में क्या है, और प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर के सामने अपनी ज़रूरतों को रखना नहीं, परमेश्वर से बात करना और परमेश्वर से आवाज़ को सुनना है। प्रेयर इज़ अ कम्युनिकेशन, प्रेयर इज़ अ टॉक टू गॉड, प्रेयर इज़ अ कन्वर्सेशन विद गॉड। तो हम देखें वैसे ही एक अनुभव को परमेश्वर के दास के जीवन से मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, और वो है गिनती की किताब उसका 7 अध्याय उसके 89 आयत 789। जब मूसा परमेश्वर से बात करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक पर से था, दोनों करूबों के मध्य में उसकी आवाज़ सुनी और उससे जो बातें कर रहा था, यहोवा ने उससे बातें की। जब आप उसको पढ़ेंगे इस आयत को, तो उसकी शुरुआत होती है कि मूसा यहोवा से बातें करने गया, लेकिन आयत के अंत में लिखा यहोवा ने उससे बातें की। हमारी प्रार्थना तभी कंप्लीट होती है व्हेन वी स्पीक टू गॉड एंड लिसन फ्रॉम गॉड। आपकी और मेरी प्रार्थना में अगर हमें और बढ़ना है, अगर आपकी और मेरी प्रार्थना में हमें और गहरा जाना है, हमें और प्रार्थना की गहराई में जाना है, प्रार्थना का और आनंद उठाना है, तो हमें प्रभु से सिर्फ बातें ही करना नहीं, हमें प्रभु से सुनने की भी आवश्यकता है। आपकी और मेरी प्रार्थना ऐसी हो, हम प्रभु से बात करने वाले और प्रभु से सुनने वाले बने। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।